जी अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल आदाब याली मदद में आपका होस्ट जलाल आपकी खिदमत में हाजिर। आप सब देख रहे हैं सलाम नमस्ते कनाडा टीवी ऑन चक दे टीवी। किस्मत, ये किस्मत भी बड़ी अजीब चीज़ है। अगर हमारा कुछ काम हो जाता है तो हम कहते हैं यार बड़ी कि हाँ कि हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी। अगर काम हमारा नहीं होता है तो उसके बदले हम वो जो है किस्मत को ही ब्लेम करते कि नहीं हमारी किस्मत नहीं थी, किस्मत खराब थी तो हमारा ये काम नहीं हुआ। लेकिन मेरी और मेरे होस्ट जी हाँ अकबर की किस्मत बहुत अच्छी है कि आप हमारे साथ मौजूद हैं और आप हमारा प्रोग्राम दे रहे हैं। क्यों अकबर? एब्सोल्युटली जलाल भाई, अपने तमाम देखने वालों को एक बार फिर से सलाम नमस्ते सत श्री अकाल आदाब और याली मदद कहना चाहूँगा। जलाल भाई बहुत सही बात की आपने कि किस्मत हमेशा से एक अलमिया रहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है और कुछ लोग कहते हैं कि इंसान की किस्मत लिखी जा चुकी है। तो ये एक बहुत डिबेटेबल इशू है। आपका क्या कहना है इस बारे में? मेरा कहना है कि इसमें किस्मत का खैर उसमें ताल्लुक तो है कुछ ना कुछ कि वो जो है लिखी गई है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर इंसान मेहनत करे खुद, अगर कुछ उसको चाहिए, अगर वो खुद के दिल से करे, नीयत साफ करके करे तो वो किस्मत को जो है चेंज कर सकता है। एक बात बताऊं, जैसे एक बहुत अच्छी मिसाल है, जैसे घोड़ा है। घोड़े को अगर प्यास लगे तो हम उसको पानी के पास ले जा सकते हैं, लेकिन उसकी मर्जी है कि वो पानी पिए कि नहीं पिए। तो क्या ये चीज किस्मत में लिखी गई है? इसलिए हमारी किस्मत लिखी जा चुकी है। लेकिन किस्मत अगर आपको चेंज करना है लाइक वो अपना जिस तरह आपको चाहिए तो आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगी। जैसे हम हमेशा बोलते हैं हमारे प्रोग्राम में कि पैशन होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। तो यू कैन चेंज इट, जो आपको चाहिए वो आपको मिल सकता है। दैट्स वेरी ट्रू। इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं अपने देखने वालों को ये कहना चाहूँगा कि खुदा ने या आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, भगवान ने या जिसने हमें पैदा किया है, जिसने हमें बनाया है, उसने कुछ हिस्सा जो है किस्मत का, यानी कि जो कहते हैं ना अमल हमारे हाथ में है, नतीजा हमारे हाथ में नहीं। बिल्कुल ठीक है ना। आप एक्ट कर सकते हो, रिजल्ट जो होगा उसकी जो कंसिक्वेंसेस होगी वो हमारे हाथ में नहीं है। तो जो एक्ट करते हो वो बहुत ध्यान से करो, कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ। अभी आप देखें, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं कि अगर आप पानी का ग्लास लेके खड़े हो जाएं और आप ये कहें कि चाहे दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए, ये पानी का ग्लास मेरे हाथ से नहीं गिरेगा, लेकिन एक वक्त आएगा कि वो गिरेगा, गिर सकता आप थकेंगे क्योंकि आपकी एक लिमिट है। ठीक है। और आप जितना उसको रेजिस्टेंट, जितना उसके ऊपर डालोगे, ठीक है, वो एक वक्त आएगा ब्रेक डाउन होगा। तो अपनी ज़िंदगी को भी इसी तरीके से लीजिए दोस्तों, कि जो आप कर रहे हो, जो आप काम कर रहे हो, अपनी बॉडी, अपनी स्पिरिट, अपनी जो कहते हैं ना कि जो ह्यूमन नेचर है आपका, उसके अंदर लिमिट है, उसकी एक अपनी समझ लीजिए एक तरीके से उसकी एक बाउंड्री है। ठीक है ना। अगर आप जब उस बाउंड्री को एक्सीड करते हो, ठीक है ना, तो आप उसके जो भी नतीजा होता है, जैसे कि बीमारी क्या है, डिजीजेस क्या होती हैं, एक तरह से आपकी एक वो इंडिकेशन है कि आप अपनी लिमिट से बियॉन्ड जा रहे हो। हार्ट अटैक होता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, लोगों को डायबिटीज़ हो जाता है, लोगों को तरह तरह की बीमारी हो जाती है। ये आपकी बॉडी आपको रिस्पॉन्ड करती है कि आप अपना टेक केयर नहीं कर रहे हो। ठीक है। तो जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो वो फिर हम कहते हैं यार ये मेरी किस्मत में लिखा हुआ था कि मुझे हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, ये मेरी किस्मत में लिखा हुआ था कि मुझे ब्लड प्रेशर हो गया। आपके हाथ में जो इख्तियार किस्मत ने दिया है उसका अगर सही तरह इस्तेमाल नहीं करोगे तो फिर कंसिक्वेंसेस तो हमें भुगतनी है। बिल्कुल। ये जो है किसी ने बहुत ही खूब कहा है कि अगर आप जो काम करते हो उसका रिजल्ट पहले से नहीं, वो जो ध्यान में नहीं रखो, तो आप जो कर रहे हैं उस पर आपका ध्यान नहीं लगेगा, बल्कि आपका जो ध्यान होगा वो होगा रिजल्ट के ऊपर होगा। तो आप जो 100% आप जो है कर नहीं सकते। इसलिए अगर आपका काम अच्छा नहीं हो रहा है, देन इफ यू आर लुकिंग एट योर रिजल्ट, तो आप थोड़ा जो है डगमगा जाओगे, यार मेरा ये काम नहीं हो रहा, व्हाट डू आई डू। तो उसमें आपको वो चाहिए नहीं कि जो है रिजल्ट जो हमें चाहिए वो यानी आपके हाथ में भी नहीं, वो तो ऊपर वाले के हाथ में। लेकिन आप अपना पूरा 100% डाल सकते हैं अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो। किसी ने एक और बहुत ही खूब कहा है, सॉरी कि अगर आप सोने जाते हो, अगर आप बीच बीच में उठते हो तो नेक्स्ट डे यू विल बी टायर्ड, आपकी नींद खराब हो जाए। इसलिए आपको जो रेस्ट चाहिए वो आपको मिलना नहीं। तो अगर इसी तरह जिंदगी में भी अगर बीच बीच में आते जाएंगी, प्रॉब्लम्स आती जाएगी, तो आपको ये जिंदगी बहुत लंबी लगेगी। तो अगर आप अच्छी तरह से, ध्यान से, प्यार से, मोहब्बत से अगर आप अपना काम करो, ऊपर वाले को याद करते हुए, ऑफ कोर्स वो बहुत जरूरी है,
तो जो बड़ी बड़ी मुश्किल हैं वो छोटी छोटी मुश्किलों में आके वो जो गुजर जाएंगी पता भी नहीं चलेगा आपको। राइट। तो मेरा यानी कि जो मेरा मतलब ये है कि वही जो हम हमेशा बात करते हैं, पेशेंस से और यानी पैशन होना चाहिए, ध्यान से, मोहब्बत से, भाईचारे से आप अपनी ज़िंदगी, इसलिए कि ज़िंदगी कभी वो यानी कि वो जो है आपके लिए चेंज नहीं होगी, आपको चेंज करना है ज़िंदगी के लिए। राइट। सो जलाल भाई, आपने थोड़ी देर पहले जो बात कही, ये एक नुक्ता नज़र है कि लाइक आप है ना एंड रिजल्ट को मत सोचो, बिल्कुल जो काम करना है उसको करो, जो आपका जो वर्क दिया गया आपको वो करें। मैंने अभी कुछ अर्से पहले एक चीज़ पढ़ी थी जो कि थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है आपने जो कहा, लेकिन अगेन इट्स अनदर परसेप्शन। ठीक है, हम परसेप्शंस के साथ जीते हैं और हमारे डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं, हमें सबको सुनना चाहिए और उस चीज़ को अमल करना चाहिए, उस चीज़ पे अमल करना चाहिए जो हमें सूट करती है। तो वो ये कहते हैं कि लाइक उसमें ऑथर ने कहा, रॉबिन शर्मा एक बहुत काबिल एहतराम नाम है कनाडा के ऑथर्स के अंदर। सो रॉबिन शर्मा ये कहते हैं कि स्टार्ट विद द एंड रिजल्ट। ओके, कि आप क्या करना चाहते हो ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ रहे कि मैं यहाँ पे पहुँचना चाहता हूँ, तो वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, फोकस रहेगा कि दिस इज़ व्हाट आई वांट। राइट। अगेन जो आपका कहना था वो ये कि कुछ भी हो जाए अपना पूरा 100% दो। ठीक है, काम के अंदर। सो अगेन दिस आर द टू ओपिनियंस, आपको जो सूट करता है आप वैसा करो, लेकिन हमेशा एक चीज़ याद रखो कि जो भी काम कर रहे हो, इफ़ इट इजंट फन डोंट डू इट। सही बात है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर आते हैं, टॉक शो करते हैं, राइट, रेडियो पे प्रोग्राम करते हैं, अपनी मीडिया कंपनी के लिए काम करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन अगर आप मुझसे या जलाल भाई, आई एम कम्प्लीटली ऑनेस्ट विथ यू कि लाइक जलाल भाई से पूछें या सलमा आपा जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, आप उनसे पूछें, हमें जो चीज़ आगे बढ़ने पे वो करती है वो हमेशा हमारा पैशन है। नो डाउट। वी रियली लव टू डू दिस, राइट। इसीलिए हर हफ्ते हम आपके सामने आ जाते हैं और आपके सामने आके एक तरह की लाइक अच्छे डिस्कशन हम लोग करना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि ये हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के डिस्कशन है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए लाइक जलाल भाई, किस्मत का एक बहुत बड़ा, जिसे कहें अगर स्लैंग जबान में कहूँ तो एक फंडा है, राइट, जो कि हर आदमी जितना एक्सप्लोर करता है वो यही कहता है कि यार पूरे तरीके से एक्सप्लोर नहीं हुआ, बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं मिले। ठीक है ना, तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आप ये जो कहते हैं सोलमेट, डू यू रियली बिलीव इन दैट? चलो अभी किस्मत की बात है और सोलमेट की बात है, तो ये मेरा जो पुराना, खैर अकबर तुमने यानी पहले भी सुना है, लेकिन ऑफ कोर्स आई वांट टू शेयर विद माय व्यूअर्स कि अगर हमें किसी से शादी करनी है, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है कोई भी हमारा तो हम ये कहते हैं कि यार कि मेरी जो शादी से पहले का जो डायलॉग है कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि तुम मेरी जिंदगी में आए। राइट। फिर शादी के बाद 1-2 महीने 1-2 साल के बाद वही डायलॉग चेंज हो जाता है कि मेरी किस्मत कहाँ फूटी कि तुम मेरी जिंदगी में तो ऐसा है ऑफ कोर्स कि अभी जैसे लाइफ भी है, लाइक जो है स्पेशली मैरिड लाइफ, it's like a job, every day kind of job, कि you have to work towards it, कि ताकि जो आपकी जो मैरिड लाइफ है वो अच्छी गुजरे, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, doesn't matter, लेकिन दोनों को आपस में मिल के रहने की बात है। लेकिन ये वो जो कहते हैं कि अगर आप जो है शादी करें, जो उसके लड्डू खाए तो भी अच्छा, लड्डू खाए नहीं खाए वो भी अच्छा, तो इट्स ऑल ऑफ कोर्स मोस्टली पीपल, तो जो सबके साथ जो होता है वो ऑफ कोर्स तो उन्हीं के साथ तो उनकी शादी होती है, फिर आगे बात आगे बढ़ती है। या राइट। जलाल भाई बहुत कुछ कह चुके हैं इस बारे में। मैं वैसे भी समर का ऑफ कोर्स महीना भी आ रहा है, शादियों का महीना भी आ रहा है, एब्सोल्युटली लाइक, लेकिन ये बात बहुत दुरुस्त है कि इंसानी फितरत है कि आज जो काम करने के लिए वो बड़ा एंथुसियास्टिक होता है, अ लिटिल आफ्टर अ ईयर और सो लाइक वो ये कहता है कि यार ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, या ये मैंने गलत किया, या मैंने ये काम बहुत जल्दी कर लिया। और स्पेशली शादी के हवाले से लाइक ये एक रिजर्वेशन हमेशा मर्द औरतों दोनों के दरमियान, मैन वुमेन बोथ, राइट। लेकिन ये एक बड़ा, ये भी एक बात है कि लाइक कहते हैं और बड़े बुजुर्ग यही कहते हैं कि जो किस्मत में लिखा है या लिखी है वो आनी है, चाहे आप मानो या ना मानो, राइट। लेकिन किस्मत के साथ साथ कुछ अपने अमल भी होते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों जितना आपके इख्तियार में है उतनी कोशिश करो, उससे ज्यादा की मैं आपको नहीं कहूँगा। एक मुझे याद आ रहा है वन ऑफ द डायलॉग फ्रॉम आमिर खान मूवी इश्क,
जिसमें अजय देवगन भी थे। तो वो आमिर खान वो अजय देवगन को बोलता है कि लड़की और बस के पीछे कभी नहीं भागना, लड़की बस और ट्रेन के पीछे कभी नहीं भागना, एक जाएगी दूसरी जाएगी। ये हमारे दोस्तों के लिए है, मेल फ्रेंड्स के लिए, लेकिन साथ ही साथ ऑन लाइक द सेम नोट, ये जो चीज़ें हैं लाइक ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है और इसको खुशी के साथ सर अंजाम दीजिए और लाइक कोशिश कीजिए कि लाइक आप जिसकी ज़िंदगी का हिस्सा बनते हैं या कोई आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनता है, कोशिश कीजिए कि आप उनके दरमियान और अपने इर्द गिर्द प्यार और मोहब्बत बांटें, क्योंकि ये जो कहते हैं ना कि यूनिवर्स का प्रिंसिपल है, जैसे दीपक चोपड़ा ने कहा है कि इफ यू वांट टू गेट मोर गिव मोर, राइट? ज्यादा दोगे, खुलूस के साथ दोगे, उतना ही बढ़कर आपकी तरफ लौटेगा। बिल्कुल। सो प्लीज इस बात को ख्याल में रखें और अपनी जिंदगी में जिसको भी अपना हिस्सा बनाते हैं, ठीक है, उसके ऊपर खुदा का शुक्र अदा कीजिए, ठीक है। कुछ उससे खराब भी हो सकता था, लेकिन जो हुआ वो बेहतर है। यू नो अभी हम ऑफ कोर्स अभी हम जो बात करते ऑफ द कैमरा हम बात कर रहे थे कि गाने वाने कौन से यू नो, लेकिन अभी मुझे याद है अभी जो मैंने 2 घंटे पहले मैंने गाना सुना, इट वाज वेरी, उसको जो मैंने काफी अरसे बाद सुना, आपकी कसम मूवी का, राइट, उसका लता और किशोर जी का, माय गॉड क्या उसके वर्डिंग से लिरिक्स थे, तो वो अभी तक मेरे दिमाग में वही गाना चल रहा है, आपकी कसम। और वन ऑफ द लेजेंडरी जो जोड़ी थी लाइक राजेश खन्ना और मुमताज की, तो अभी ऑफ कोर्स अभी यू नो जो हम जो है पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे, अजीत, कौन है नया सिंगर, अरिजीत सिंह, तो उसमें भी उसके जो गाने आ रहे हैं और ऐसा लगता है कि यू नो कि दोस्त गाने जो पुराने गाने थे, आई होप कि वो फिर से वापस आए, राइट। इसलिए कि आजकल जो नए गाने में चलो वो हिट तो हो जाते हैं, तो उसमें जो है कभी मुन्नी बदनाम हो रही है, तो कभी वो जंगल बाम लगाया जा रहा है, तो कभी तो वो कौन सा वो डिस्को समथिंग है, हलकट जवानी के नाम से, यू नो चलो दोस्त गाने इज आर गुड, यू नो अपनी जगह है, लेकिन इसके ऊपर है ना जलाल भाई, लाइक इंशाल्लाह आइंदा किसी प्रोग्राम के अंदर इसके ऊपर हम लोग एक पूरा प्रोग्राम करेंगे, डिटेल में करेंगे। मगर एक अभी रिसेंटली मेरी नज़रों से एक इंटरव्यू गुजरा शबाना आज़मी का, वो उन्होंने लाइक कुछ मैसेज ऑफ द स्टोरी वाज दैट इंटरव्यू के दरमियान कि हम ऐसी चीज़ों को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है, जिस तरह के स्लैंग वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसी स्लैंग वर्ड के गाने जब आते हैं तो पूरा मोहल्ला, पूरा घर, पूरा खानदान मिलके उसके ऊपर नाचता है, गाता है, तकरीबें मनाता है, हर प्रोग्राम के अंदर वही गाने चल रहे होते हैं। तो वो ये कहती है कि लाइक कैसी हिपोक्रेसी है हमारे दरमियान, सॉरी टू से, लेकिन अगर आप देखें ये डुअल नेचर है हमारा, ठीक है ना, स्प्लिट पर्सनैलिटी है, हम एक लम्हे उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते और दूसरे ही लम्हे उसके ऊपर डांस भी करते हैं। तो आपकी बात को मैं बिल्कुल सेकंड करते हुए कि लाइक या दिस इज द थिंग, वी नीड टू एक्चुअली मेक श्योर कि लाइक हम अपनी आपकी सोच के अंदर और अपनी फैमिली की सोच के अंदर क्या फीड कर रहे हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए आजकल ऑफ कोर्स यू नो like you know we don't want to blame to जो है बॉलीवुड इधर, इसलिए कि जो यानी कि जिस तरह का ट्रेंड जो चल रहा है, so they have to follow the trend, इसलिए कि हर डायरेक्टर हर प्रोड्यूसर यही जो है ट्राई करता है कि जो ट्रेंड चल रहा है उसके मुताबिक मूवी या गाने बने ताकि उनकी मूवी हिट हो और उसके गाने हिट हो, ताकि उनको यू नो जो उनका जो खर्चा एटलीस्ट निकला है, राइट। लेकिन इसका कोई एंड नहीं है। व्हाट डू यू डू, आप यहाँ जाओ कि यहाँ जो आप ये करते हो तो फंसते हो, ये करते हो तो फंसते हो, लेकिन यू नो लाइक अगर आप किसी चीज को जो है अच्छा नहीं समझते, सो मेक श्योर डोंट डू इट। ऐसा नहीं कि आप फिर आप जो घर में मना कर रहे हो कुछ नहीं करो, फिर बाहर जाके आप खुद ही डांस कर रहे हो, दैट डजंट वर्क, राइट। तो आई थिंक इस तरह आप, तो अगर आपको कोई ऐसी एग्जांपल आपको देनी है, एग्जांपल बननी है खुद, लाइक यू नो मेक श्योर डू द बोथ वेज, ताकि आई थिंक इस तरह हो जाए कि जो यानी कि एक तरह की जो यानी कम्युनिटी, अगर उनको अच्छा लगता है गाना तो ऑफ कोर्स वो उधर ही प्ले होगा, उधर ही अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आपने घर पे है ऐसा है नहीं है तो मेक श्योर डोंट डू इट, ताकि आपके बच्चों के लिए, आपकी फैमिली के लिए यू नो इट्स अ गुड एग्जांपल। क्योंकि लाइक जैसा आप प्रिटेंड करते हो, जो आप रिएक्ट करते हो किसी चीज़ पे, अगर मैं अपनी फैमिली के दरमियान बैठा हूँ और मैं कहता हूँ यार ये चीज़ सही नहीं है जो टीवी पे दिखाई जा रही है, और मैं ना टर्न ऑफ कर देता हूँ टीवी, सो आई विल मेक श्योर कि लाइक जब मैं अलोन हूँ
राइट जब मैं अपनी फैमिली के दरमियान नहीं बैठा हूँ, दोस्तों के दरमियान बैठा हूँ, तो लाइक मैं ये चीज़ सोचूं कि अगर मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, अगर मैं जाके बाई करता हूँ, अगर मैं इस तरह की सर्विसेज लेता हूँ, ठीक है, तो मैं किसी को मना नहीं कर सकता। अगर मैं खुद करता हूँ तो किसी और को मना नहीं कर सकता हूँ। आपको इस बारे में याद होगा जलाल भाई, लाइक ये जितनी भी इल्हामी किताबें हैं, कुरान पाक और लाइक हिंदुइज्म की बहुत सारी किताबें, गुरु नानक की, इसमें ये चीज़ लिखी गई है बहुत जगहों पे कि लाइक आप किसी को तलकीन करने से पहले या किसी को कहने से पहले, किसी को करेक्ट करने से पहले खुद करेक्ट हो, खुद तो करेक्ट, राइट? सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और बैक टू द बॉलीवुड और लाइक गानों की बात करने जो हमने शुरू की थी, उसी हवाले से मैं ये बात करूँगा कि एक आप समझ लीजिए एक ग्रुप ऑफ सिनेमा ऐसा है बॉलीवुड के अंदर जो इन चीज़ों को अप्रिशिएट करता है, बिकॉज वो देखते हैं कि इसके खरीदार मौजूद हैं मार्केट के अंदर। लेकिन अगर खरीदार के अंदर इतनी समझ हो, अगर हम जो एंड रिजल्ट एंड यूजर्स हैं, अगर हम ये कहें कि लाइक नहीं, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, तो ऑल ऑफ अ सडन आप देखोगे कि सिनेमा में से वो चीज़ हट जाएगी, क्योंकि खरीदारी नहीं मौजूद है, खरीदारी नहीं है, लोग कंडेम कर रहे हैं ऐसी चीज़ों को। तो वही शबाना आज़मी का कहना था कि लाइक अगर आप कंडेम करते हो तो मेक श्योर कि आप पूरे तरीके से उसको कंडेम करो, राइट? ऐसा नहीं कि यार इस चीज़ में एक्सेप्टेबल नहीं है मगर उस चीज़ में एक्सेप्टेबल है, राइट? सो दैट्स द थिंग, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बॉलीवुड इंडस्ट्री। बट आपकी बात जो हरजीत सिंह के बारे में थी और जो नए सिंगर्स आ रहे हैं, अब आपने देखा है कि लिरिक्स बहुत ज़्यादा लोगों का फोकस बन गए, बिल्कुल, जो सुनने वाले भी हैं वो भी बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव हो गए, ठीक है ना? तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो एंड यूज़र अपना शऊर चेंज करता है, अपनी एजुकेटेड और मैच्योरिटी के साथ वो सेलेक्ट करता है, तो जो प्रोड्यूसर है, जो डायरेक्टर है, वो भी केयरफुल हो जाता है। सो इसी तरीके से लाइक सब्जेक्ट ओरिएंटेड जो मूवीज़ होती हैं, और उसके अंदर ऐसा नहीं है यार एक मेरा सीक्वेंस खाली पड़ा हुआ है, एक फ्रेम खाली पड़ा हुआ है, तो यार इसके अंदर कोई भी आइटम सॉन्ग डालना है। एग्जैक्टली, यू नो ये जो आइटम सॉन्ग्स जो आजकल जो आने लगे हैं बार बार, यू नो जो है हर मूवी में स्पेशली एक होता है, तो वो तो खैर पहले भी आता था, ऐसा नहीं है, लेकिन आजकल आई थिंक तकरीबन यू नो 5-10 साल से ये ज़्यादा उसका वो हो गया है कि हर लाइक जो तो वो ट्राई करते हैं कि आइटम सॉन्ग हो किसी फेमस एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ, ताकि वो फेमस हो जाए, एटलीस्ट अगर मूवी फेमस नहीं होती तो वो गाना फेमस हो जाए, ताकि वो मूवी भी चल। तो आई थिंक वही है, लेकिन यू नो ऑफ कोर्स अभी ये जो बॉलीवुड इतना बढ़ गया है, इतना कमर्शलाइज हो गया है, आई थिंक लास्ट वीक वो न्यूज़ थी कि बाजीराव मस्तानी वो भी चलेगी रोमानिया में इन रोमन लैंग्वेज, उनकी जो है लैंग्वेज में, राइट, इट विल बी ट्रांसलेटेड इनटू, या तो आई थिंक दे आर गोइंग दैट फार। तो यू नो अभी यू नो बॉलीवुड के लिए स्काई इज द लिमिट, तो ऑफ कोर्स वो जितना कमर्शियलाइज होता जाएगा, राइट, सो ऑफ कोर्स दे आर लुकिंग फॉर न्यू मार्केट और न्यू सब्जेक्ट्स एंड ऑफ कोर्स न्यू आइटम सॉन्ग्स, राइट, तो उनको किस तरह पब्लिसिटी मिले। आई मीन लाइक अच्छा है, आई थिंक लाइक बिजनेस बढ़ना चाहिए, ऑफ कोर्स, और बिजनेस अगर बढ़ता है तो लाइक एंड रिजल्ट लाइक उसके जो प्रोड्यूसर्स हैं और उसके अंदर इवन लाइक द स्पॉट बॉय, right, everybody gets benefit of it, even the industry becomes like bigger and bigger, but the problem is that अगर commercialization खराब concepts का होता है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, मैं सिर्फ बॉलीवुड को नहीं कहता हूँ, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर अगर कोई गलत चीज़ को कमर्शलाइज करके और उसे बढ़ा चढ़ा के और उसके ऊपर बिजनेस किया जाता है, वो गलत है, वो गलत है। तो यही चीज़ के ऊपर मैं आपको एक अपने देखने वालों को और लाइक आपको एक टॉपिक के हवाले से बात करना चाहूँगा जो हमने पहले डिस्कस किया था, वो है बिजनेस एथिक्स का। सिर्फ बॉलीवुड के अंदर नहीं बल्कि आजकल रेगुलर बिजनेस के अंदर बिजनेस एथिक्स का बहुत ज़्यादा रुझान है। एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको कोट करूँगा। अभी कुछ अर्सा पहले इंडिया के अंदर एक अटैक हुए थे, टेररिस्ट अटैक हुए थे ताज होटल के ऊपर, और आप जानते हैं कि टाटा ग्रुप जो है लाइक वो ओन करता है, और लाइक रतन टाटा जो कि चेयरमैन है, राइट, ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट बिजनेसमैन लाइक इन इंडियन हिस्ट्री, राइट, और बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत ही ज़्यादा लाइक वेल नोन पर्सनैलिटी हैं। तो जब लाइक वो होटल जिसको लाइक काफ़ी नुकसान पहुंचा था उसके अंदर, उसको रिनोवेट किया गया, तो रिनोवेशन के दरमियान लाइक कुछ अरसे के लिए वो होटल बंद कर दिया गया,
ठीक है ना, तो लाइक उसके ऑपरेशंस वगैरह बंद कर दिए गए। अब होटल के जो एम्प्लॉयज़ थे उनको तो सैलरी मिल रही है, बिल्कुल, ठीक है ना, लेकिन वो होटल के अतराफ में बहुत सारे कियोस्क थे और बहुत सारे रेगुलर जो शॉप्स थी, उनको बहुत प्रॉब्लम हुआ क्योंकि लाइक बिजनेस रुक गया, लोग आना जाना बंद हो गया, होटल इतने अरसे के लिए बंद हो गया। तो रतन टाटा ने, लाइक टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन ने, ही मेड श्योर कि उन तमाम कियोस्क वालों को और जो छोटे बिजनेसेस वाले हैं जिनको इसकी वजह से नुकसान पहुंचा, राइट, उनको मंथली एक्सपेंस मिले। आई मीन जस्ट इमेजिन, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उस पर्सन ने लाइक अपने से जुड़े बिजनेसेस वालों के लिए भी सोचा। बिल्कुल। सो दैट्स बेसिकली एथिक्स इन बिजनेस, राइट, कि एथिकल इश्यूज हैं यार। सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे मेरी पॉकेट भरनी चाहिए, बाकी सबकी खाली हो जाए, मुझे उससे एतराज़ नहीं होता, ठीक है ना। इंसान को सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। वो एक बहुत फेमस डायलॉग है ना, फ़ायदा वो होता है जिसके अंदर सबका फ़ायदा हो। बिल्कुल, ठीक है। तो इस बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, आप इसके बारे में कुछ कि ये जो है मिस्टर रतन टाटा, ऐसा तो बहुत ही कम लोग हमें मिलेंगे, right, कि जो ऐसा सोचते हैं। लेकिन अगर आप जो है अगर आप जो है दोनों तरफ देखो, जितना होटल के लिए वो ज़रूरी है, right, तो इसी तरह उनके लिए होटल भी ज़रूरी है। यू नो व्हाट आई मीन? एब्सोल्युटली, राइट। तो इट गोज बोथ वेज, लेकिन उसमें ज़्यादा फायदा ऑफ कोर्स यानी कि ऑफ कोर्स ये जो है होटल का है। नहीं तो ये हम यही कहते हैं कि जो आपकी ऑफ कोर्स आई एम गोना गो बैक टू किस्मत, जो आपकी किस्मत में लिखा है वो वो तो आपको मिलना ही मिलना है। लेकिन ऑफ कोर्स अगर आप गलत करोगे तो हो सकता है कि जो आपकी किस्मत जो है वो चेंज होना शुरू हो जाए। राइट। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो इट्स रिटन ऑन अ स्टोन, ऐसा नहीं है, इट कैन चेंज। अगर आप गलत करते जाओगे तो ऑफ कोर्स वो आपका जो है यानी एंड रिजल्ट भी एट द एंड ऑफ द डे इज गोना वो अपना गलत ही होगा। राइट। तो एक दूसरे के साथ मिल के अगर आप अभी स्पेशली आजकल जैसे हालात हैं, जितना अगर आप एक दूसरे के साथ मिल के करोगे इज गोना बेनिफिट all of us, खाली आप दो को नहीं बल्कि all of us. It will work around the community, around the village, around the city, whatever you want to say. Yeah, तो exactly. अगर कोई एक ऊपर बढ़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी टांग खींच के उसको नीचे गिराओ, बल्कि ये देखो कि वो ऊपर बढ़ रहा है तो उसने क्या किया है कि वो ऊपर बढ़ रहा है। Right. आप यानी ये जो है आप यानी हमेशा ध्यान में रखना कि जो इनके कामयाब लोग होते हैं, वो किसी की बात अगर आप किसी से सुन रहे हो तो वो फिर है ना यानी हमेशा सुनेगा वो कि तुम क्या बोल रहे हो। Right. फिर उसमें से जो इफेक्टिव बातें हैं वो निकालेगा ताकि उसमें से उससे जो उसको फायदा हो। Exactly. जो गलत आदमी होगा ना वो हमेशा जोर जोर से बोलेगा ताकि तुम उसकी बात जो है कबूल कर लो। Right. आपको वो प्रेशराइज करने के लिए। Right. तो ये हमेशा आप ये नोट करना। Exactly. तो अगर जो झूठ होगा या गलत होगा जिसमें इसके नुकसान अगर वो जिसमें आपको नुकसान होने वाला होगा तो सामने वाला आपको जोर से बोलेगा ताकि आप उसको बिलीव कर लो। राइट। तो आप थोड़े ध्यान में रखे, ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप ध्यान में रखे जो अच्छा हो, जैसा अकबर ने कहा कि जिसमें खाली आपका फायदा नहीं बल्कि जो है सबका फायदा हो, राइट, तो वो काम करें। और यही एक सिविलाइज्ड पर्सन की निशानी है, एक सिविलाइज्ड माशरे की निशानी है कि लाइक आप सबकी बात सुनो। आई मीन लाइक खुदा ने किसी एक को सब चीज़ों से नहीं नवाजा, नहीं, ठीक है ना। अगर आपको बहुत सारी खूबियां दी है तो कुछ ऐसी खामी भी है, ठीक है, मगर शायद आपकी वो खामी दूर हो सकती है कि अगर आप किसी की बात सुनो। बिल्कुल, ठीक है। तो ये बातें बहुत अच्छी होती हैं कि जो लोग एक्सपीरियंस होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, जैसा कि जलाल भाई ने कहा, उनकी बातें सुनने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और लाइक इस तरह से सीख कर, यानी वो कहते हैं ना कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई किसी ने अपना हाथ जलाया है तो उस एक्सपीरियंस को लेने के लिए मैं भी अपना हाथ जलाऊं। बिल्कुल। मगर अगर हम उनके एक्सपीरियंस से सीखें कि किसी ने लाइक ये नुकसान करके सीखा है तो हाउ आई कैन अवॉइड दिस, राइट, और मैं इस तरीके से बर्न आउट नहीं हूँ। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आजकल जो बिजनेस एथिक्स हैं, हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मिक्सचर बात की है, वो इसलिए कि यही हमारा इंटेंशन था आज के टॉपिक के लिए, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि लाइक जो आज हम बात करेंगे वो सिर्फ एक इंडस्ट्री को, पर्टिकुलरली बॉलीवुड को टारगेट करके करें। बिजनेस एथिक्स हर इंडस्ट्री के अंदर है। फ्रॉम बॉलीवुड अगर आप देखो तो उसमें स्क्रिप्ट राइटिंग, डायरेक्टर, आइटम सॉन्ग, लिरिक्सिस्ट,
आपके डांसर, कोरियोग्राफर, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, सब कुछ। हर एक आदमी को अपना एक ज़मीर होता है, उसका एक बिजनेस एथिक्स होता है कि वो क्या कर रहा है और वो क्या प्रोवाइड कर रहा है किस बंडल के अंदर। इसी तरीके से ऑन द अदर इंडस्ट्री, लाइक आप देख सकते हो होटल इंडस्ट्री है, टेलीकम्युनिकेशन है, इंटरनेट बेस्ड बिजनेसेस हैं, और सो एंड ऑन सो फोर्थ, राइट। हर में बिजनेस एथिक्स की ज़रूरत है। और स्पेशली अगर वो मेडिकल प्रोफेशन है या टीचिंग प्रोफेशन है या एजुकेशन प्रोफेशन है, तो उसमें तो बिजनेस एथिक्स की वैल्यू लाइक उनके जो कहते हैं ना कि उनका होना और उनको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप देखें मेडिकल और जो लाइक हॉस्पिटल इंडस्ट्री है, राइट, लाइक आई मीन मेडिसिन की और लाइक साइंस की इंडस्ट्री है, उसके अंदर कितने एथिकल इश्यूज हैं। आजकल आप देखें कैनेडियन गवर्नमेंट कितनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है बहुत सारे प्राइवेसी रैकेट्स के ऊपर कि ये चीज़ें शेयर की जा सकती हैं, ये चीज़ें शेयर नहीं की जा सकती हैं। सो यानी आई मीन लाइक एथिकल इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर। क्या कहते हैं जलाल? नहीं, ऑफ कोर्स अभी जैसा आजकल जैसे हालात जा रहे हैं सो व्हाटएवर यू डू, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो आप जो आप ये लॉयर हैं, कि आप अकाउंटेंट हैं, कि आप बिजनेसमैन हैं, तो ये सारे ऑफ कोर्स, या तो आप यानी कि अपना खुद का घर चला रहे हैं तो ये सारे रूल्स वहीं आते एक ही साथ आके जो है जमा होते हैं। अगर आप घर में हैं तो वही रूल्स जो है वो इफेक्टिव होंगे कि आपको अपना जो है घर किस तरह चलाना, इसलिए कि आप भी डायरेक्टर हैं और आपकी वाइफ जो वो एक तरह की अपना होम मिनिस्टर है, जो हम मैंने लव टू से होम मिनिस्टर है, बहुत अच्छे तरीके से आपने कहा है। और हमारे जो बच्चे होते हैं या तो भाई बहन होते हैं, ऑफ कोर्स दे ऑल ओवर स्मॉल सोल्जर्स, तो उनके साथ मिलके ही वो सब होता है कि ताकि जिसमें सबका फायदा हो, पूरी फैमिली का जिसमें फायदा हो। और अगर आप जो है काम पे जाते हैं, हम ये सोचते हैं कि हम ऐसा काम मिलके करें ताकि पूरी आपकी जो है कंपनी को फायदा हो। एब्सोल्युटली। तो इट्स ऑल सेम, एक ही दरख्त है जिसके नीचे बैठ के हम जो है फल खाते हैं, right. और फल और ये जो अभी जैसे मैंने कहा कि एक ही दरख्त है, तो उसी में से जितना फल होगा उसमें हम सबका फायदा है और वो सब उसमें सबका हिस्सा है जी। आई मीन लाइक ये फैमिलीज के अंदर स्पेशली टग ऑफ वॉर नहीं होना चाहिए कि आप उस तरफ खींच रहे हैं और आपकी वाइफ या आपकी फैमिली उस तरफ खींच रही है। सो मेक श्योर कि ये चीज़ें ना हो लाइक और मैं इस हवाले से ये देख रहा हूँ कि लाइक आइंदा आने वाले वक्तों में राइट ये जो बिजनेस एथिक्स है ये ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगा और ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगा। उस वक्त आप जो हमने जिस फ्रेम ऑफ माइंड से स्टार्ट किया था टॉक को कि आप किस्मत को ब्लेम नहीं कर सकते कि आज जो मैं पछता रहा हूँ वो मेरी किस्मत में खुदा ने लिखा था या भगवान ने लिखा था, नहीं, ऐसा नहीं है। सब कुछ आपके हाथ में है, एक्ट आपके हाथ में। गलत करोगे उसका नतीजा गलत मिलेगा क्योंकि यूनिवर्स का प्रिंसिपल है। आपने अगर आम बोए हैं तो सेब नहीं मिलेंगे, आपने अगर फूल बोए हैं तो आपको कांटे नहीं मिलेंगे। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि अच्छे काम करने के बावजूद रिजल्ट्स शो नहीं होते, उसके अंदर डिसहार्ट मत हो। नहीं, इट्स अ पेशेंस की बात है, पेशेंस की बात है। वो इसलिए कि जो है कभी कभी वो जो है लॉन्ग टर्म हो जाता है। एग्जैक्टली आपको जो है इसका जो है रिजल्ट देने यानी आते इसलिए कि जो गलत काम है वो करना बहुत ईजी है, इसके बारे में बात करना बहुत ईजी है, उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ईजी है, राइट। लेकिन जो सही काम है उसमें कभी कभी थोड़ा वक्त लगता है, टाइम लगता है, थोड़ी मेहनत लगती है, थोड़ा दिल चाहिए, थोड़ी नीयत चाहिए, थोड़ा दिमाग आपका उसमें और चाहिए ताकि वो काम होगा तो जरूर लाइक जो है वो थोड़ा वक्त लगे हो सकता है, लेकिन आपको जैसा अकबर ने कहा कि वो जो है दिल नहीं तोड़ना चाहिए। एक और अपना एक जो है प्रिकॉशनरी की बात है, अभी मैं बल्कि आज ही सुबह वो अपना न्यूज़ में था, आपको जैसे पता है अकबर कि जो है सेल फोन के आजकल जो प्लान्स आ रहे हैं, राइट, इसलिए हमारा वक्त जो है ख़त्म हो रहा है, खाली हम जो अपना ये खाली बात कर दूं कि आजकल जो प्लान्स आ रहे हैं उसमें जो है फैमिली शेयरिंग प्लान है। तो अभी क्या होता है, अभी जैसे आप या किसी के साथ आप जो शेयर करो, या तो मैं मेरे बेटे के साथ में शेयर कर रहा हूँ, तो अगर उसका डाटा अगर पहुँच जाता है तो वो क्या उसको टैक्स जाता है कि बिकॉज ही वाज यूजिंग द फोन, तो इसका डाटा जो है कैप हो गया है। ओके, सो इफ यू वांट टू यूज इट, इफ यू लाइक टू कंटिन्यू और नो, ओके, तो उसने इसलिए वो बच्चा है, उसने यस जॉनी है, उसको तो गेम खेलनी है, उसको अपना फेसबुक देखना है, वो सब करना है, उसने यस कर दिया, पैसे तो उसको डाटा चलता रहा, हाँ पैसे तो उसको भरने नहीं और डाटा चलता रहा, फिर 1 महीने बाद बिल आया, 1000-2000 का बिल आ गया, उप्स नाउ व्हाट। तो अगर आप
अगर आपका ऐसा प्लान है, अगर आप अपनी फैमिली के साथ शेयर कर रहे हो, तो आप जो कॉल योर जो प्रोवाइडर हो उससे कहें कि अगर ऐसी नोटिफिकेशन, अगर ऐसा टेक्स्ट आता है तो मेन अकाउंट, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग माय किड और माय ब्रदर और माय सिस्टर, सेंड इट टू मी, इसलिए कि मुझे बिल पे करना है, अकाउंट इज ऑन माय नेम। तो आज इससे आपका हो सकता है कि बहुत फायदा हो जाए, पैसे काफी बचे, इसलिए कि अगर वो यूज हो गया, दे वोंट reimburse anything, वो अपने रिवर्स नहीं करेंगे चार्जेस। That's very true. और अगेन इसके ऊपर आप फिर ब्लेम नहीं कर सकते हो, आपके इख्तियार में, आपके इख्तियार में है कि आप कॉल कीजिए अपने प्रोवाइडर को एंड मेक श्योर कि वो आपको टेक्स्ट मैसेज करें, बहुत सारे पैसे बच सकते हैं, बहुत सारे, क्योंकि आजकल सब कुछ डाटा के ऊपर है और बहुत डाटा यूज कर रहे हैं हम लोग, लाइक इन और आउट, लाइक इतना हम लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं कि आई थिंक हमारी लाइफ उस पर डिपेंडेंट है। और इसमें अपना उन्होंने एक और बात बोली कि अगर आप उनको फोन करते हैं कि उसका, यानी कि मेरे बेटे का इंटरनेट बंद कर दो, मेक श्योर कीजिएगा कि आप उनसे कहें कि उसका जो है डाटा बंद कर दे। इंटरनेट तो बंद हो गया, लेकिन जो डाटा तो पीछे जो है बाकी जो एप्स के लिए चलता रहा, पीछे से, उनसे कहें कि वो उसका जो है डाटा बंद कर दे, ताकि सब बंद हो जाए। एग्जैक्टली। तो ये खाली जो टर्म है, थोड़ा स्मार्ट होके, थोड़ा थोड़ा माइंड प्रेजेंट करके, तो उसका डाटा बंद कर दे, देन एवरीथिंग विल बी फाइन। एब्सोल्युटली। और एक लास्ट वो जैसे कि लाइक अल्लामा इकबाल का शेर है, प्लीज, कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। सो दोस्तों, सब कुछ आपके इख्तियार में है, जो करना है आपको करना है, और हमेशा किसी को लाइक ब्लेम मत करो, टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक द ओनरशिप ऑफ योर लाइफ, और खुदा आपको ब्लेस करेगा और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहोगे। जी, अकबर ने जैसे कहा कि ये यानी कि आपके हाथ में है आपकी गाड़ी की चाबी, तो मेक श्योर कीजिएगा कि अगले हफ्ते टीवी ऑन कर दीजिएगा, और इंशाल्लाह हम आपकी जो है खिदमत में हाजिर होंगे। तो मिलेंगे अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज़।